गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड के मैंने कई क्वेश्चंस कराए हैं और सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। आप प्लीज आके वो देख सकते हैं और उनका प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। मिलते हैं आज के टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 11 है टीएस ग्रेवाल का। काफी बच्चों की डाउट्स आए हैं कि सर इसमें क्वेश्चंस में करते समय दिक्कत आ रही है, 1/3 मशीनरी और इस तरह की कोई चीज आती है, और इस तरह के क्वेश्चन ना एग्जामिनर बहुत देता है और मैक्सिमम स्कूलों में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और जो बेटा ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, प्लीज ये क्वेश्चन जरूर करें। 11th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके जरूर पूछे जाते हैं, और चाहे किसी भी स्कूल के बच्चे हो, मैक्सिमम एग्जामिनर ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, उसके फेवरेट क्वेश्चन है। तो आई होप कि जो वीडियो देख रहा है, अगर वो मेरे स्कूल का है तो वो भी इंपॉर्टेंट के रूप में इसको कर सकता है। चलिए स्टार्ट करें। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर परचेज ऑन 1 जुलाई 2020, 2023 का एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 11 टीएस ग्रेवाल। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग इज अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है उसे कहते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। ये तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो कह रहा है परचेज ऑन 1 जुलाई 2020 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। तो मैंने आपको बताया था वर्किंग नोट करते समय ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले लिखते हैं आप डेट ऑफ परचेज, और एक आता है आपका डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ परचेज क्या है, डेट ऑफ सेल क्या है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है, आपको बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 1 जुलाई 2020 को हमने एक मशीन खरीदी 30,000 की। 1 जुलाई 2020 परचेज कितने की हमने, 30,000। अच्छा, जहां समझ में नहीं आएगा ना वहीं पे आप तुरंत बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज समझा दो। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन जब खत्म हो जाता है फिर पूछते सर ये वाला समझ में नहीं आया, तो फिर फ्लो बनाने में दिक्कत होती है। जहां पे नहीं आ रहा वहीं पे पूछो। ये समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप देखो, क्वेश्चन समझ में आने के बाद सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाता है। आप क्या करते हो, क्वेश्चन को बड़ा देखते हो घबरा जाते हो। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझो, फटाफट सॉल्यूशन हो जाता है। इसके बाद कह रहा है एक इट फर्दर परचेज मशीनरी 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 को उसने एक मशीन और खरीदी। कितने की खरीदी, 20,000 की। चलिए भाई हो गया। फिर क्या किया उसने, 1 अक्टूबर 2021 को 10,000 की। 1/10/2021 को कितने की खरीदी। यहां तक समझ में आ गया सबको, या दोबारा समझाऊं, आ गया सबको। एक मशीन खरीदी उसने जुलाई में, फिर जनवरी में खरीदी, फिर अक्टूबर में खरीदी। खरीदी तो है, अब इसमें समझने वाला रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं। अब यहां पे क्या कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2022, 1/4/2022, ठीक है, 1/3 मशीनरी इंस्टॉल 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 को जो मशीनरी इंस्टॉल की गई थी उसको आपने क्या करा, बेच दिया, उसका 1/3 पार्ट। यानी कि इस वाली मशीन का 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट कितना हुआ, 10,000 वाला, ये हुआ ना, समझ में आया। इसे कितने में बेच रहा है, 3,000 में। कितने में बेच रहा है, 3,000 में। बताओ किसको समझ में नहीं आया। सबको आ गया, दोबारा समझाऊं। उसने कहा 1 अप्रैल 2022 1/3 मशीनरी जिसको इंस्टॉल किया गया था 1 जुलाई 2020 में। 1 जुलाई 2020 में तुमने यही मशीन खरीदी थी। इसका 1/3 पार्ट कितना हुआ, 10,000। इसको कितने में बेच दिया, समझ में आ गया, क्लियर। फिर कह रहा है सो द मशीनरी अकाउंट ऑन इन द बुक्स ऑफ कंपनी
इट बिगेन द मशीनरी वाज डेप्रिशिएटेड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट को, स्ट्रेट लाइन को एक ही मेथड है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10%। और पूछ रहा है 1 अप्रैल 2023 को मशीनरी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? अनविथ शॉर्ट नहीं आया, मोहब्बत तो नहीं हो गई है, ध्यान यही है ना क्लास में? तो क्या समझ में नहीं आया बताओ मुझे? 3 बार समझाया हर एक चीज मैंने। भारत जानना चाह रहा है, आपको कहां समझ में नहीं आ रहा है? जो ऑनलाइन देख रहे होंगे वो भी अपने बाल नोच रहे होंगे, कौन है वो बालक, शक्ल दिखाओ उसकी। जब खो जाता है ना आदमी का ध्यान कहीं और होता है तब नहीं आता। वैसे तो आदमी एक ही बार में समझ में आता है, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 जुलाई 2020 को एक मशीन खरीदी 30,000 की, 1 जनवरी 2021 को 20,000 की, 1 अक्टूबर 2021 को 10,000 की खरीदी। समझ में नहीं आया ये? और इसको मैंने 2 बार समझाया कि 1 जुलाई 2020 को जो इंस्टॉल की गई थी उसका 1/3 पार्ट बेकार हो गया, उसको 1 अप्रैल 2022 को 3,000 में बेच दिया। ये तो क्वेश्चन है, अभी तो मैंने सॉल्यूशन ही नहीं किया, क्वेश्चन ही तो उतारा है मैंने। इसको समझो बेटा और यहां ध्यान दो क्लास में, ठीक है? चलिए, बाकी सबको समझ में आ रहा है बेटा? तो अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो देखो पहली मशीन कब खरीदी है वो देखो। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू मशीनरी 1, और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू रेट अपॉन 100। समझ में आ गया? जो मशीन की कीमत है, जितना रेट है, और इनटू 100। अब यहां पे आएगा मंथ डिवाइडेड बाय 12। अगर वो कम मंथ की है, यानी कि यहां देखिए जुलाई में खरीद रहे हैं, तो जुलाई से मार्च तक फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने बैठेंगे? 9 महीने। तो पहले साल मशीन पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा, उसके बाद पूरे साल का निकलेगा। समझ में आ रहा है? दोबारा समझा देता हूं। जैसे ये 30,000 की मशीन थी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो डेप्रिसिएशन कितना निकलना चाहिए? 3,000 का। लेकिन हमारा जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कब का निकलेगा? 1 जुलाई 2020 से 31/3/2021 तक। कितने महीने हुए? 9 मंथ्स। तो 3,000 इंटू 9/12 करोगे तो कितना आएगा? 2250। समझ में आ गया? तो 2250 जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन है। ये क्या है? फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। और ये कौन सा डेप्रिसिएशन आएगा? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर से क्या लगेगा? 3,000, यानी कि तब तो पूरे साल का लगेगा ना। पहले साल हमने मशीन कब खरीदी है? जुलाई में। तो जुलाई से मार्च तक कितने महीने हुए? 9। तो पहली बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो 9 महीने का किया जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अब मुझे मशीनरी 2 की वैल्यू बताओ। मशीनरी 2 कब खरीदी गई थी? कब खरीदी गई थी? 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक कितने महीने हुए? 3 महीने। तो पहली बार 3 महीने का, उसके बाद पूरे साल का। तो कैसे निकालोगे इसको? देखो 20,000 की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 2,000 पर ईयर। ठीक है, यानी कि ये लगेगा नेक्स्ट ईयर से। क्या लगेगा? नेक्स्ट ईयर से। लेकिन अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कब निकलेगा? 1 जनवरी 2021 से 31/3/2021 तक। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालो तो कितना आएगा? 3/12 कितना आएगा? 500 रुपए। तो 500 रुपए जो आया वो फर्स्ट ईयर का आया। क्या आया? ये फर्स्ट ईयर। समझ में आ रहा है यहां तक? 2000 बेटा, 20,000 का 10% कितना आया? नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल से, पूरे साल का लगेगा। पहले साल कब खरीदी गई है? जनवरी में खरीदी गई है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का तो निकालोगे। अगर मैं मोबाइल जनवरी में खरीद रहा हूं तो डेप्रिसिएशन जनवरी का लगेगा, फरवरी मार्च 3 महीने का लगेगा। मार्च को अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च फिर चलेगा। तब तो वो मशीन हम पूरे साल यूज कर रहे हैं ना। जब हम फर्स्ट टाइम खरीदते हैं तो खरीदने से लेके 31 मार्च तक चलते हैं। ये वाली देखो कब खरीदी है? अक्टूबर। तो अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हुए? 6। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा कितने महीने का किया जाएगा? 6 महीने का। तो ये कौन सी मशीनरी है? 6 नहीं, 6।
छो कर रहे हो, छो क्या होता है भाई? तो 10,000 की मशीन है, इंटू रेट इजिकल टू कितना आ जाएगा? 1,000 पर ईयर। समझ में आ गया यहां तक सबको? अब इस 1,000 पर ईयर है, लेकिन फर्स्ट ईयर क्या लगेगा? 1,000 इंटू 6/12, 500 रुपए, ठीक है। और देयर आफ्टर क्या लगेगा? ये तो लगेगा हमारा फर्स्ट ईयर, देयर आफ्टर 1,000 रुपीज लगेगा। सबको समझ में आ गया? तो प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 का डेप्रिसिएशन तो ऐसे ही निकालेंगे। देखो अब आपके ना एग्जाम में ना आप कहते हो आपका पेपर छूट जाता है, वो मांगता है स्पीड, आराम आराम से, होले होले। वाला गाना तो नहीं याद आ रहा, होले होले से हवा चलती है, तू सब्र तो कर मेरे यार, थोड़ा सांस तो ले यार है। तो बेटा वो एग्जाम में नहीं चलेगा, होले होले से चल रहा है, स्पीड से चलाना पड़ेगा, है ना। मूवी में तो ये होता है, एक सिक्का उछाला और वो करोड़पति बन गया, है ना। दिखाते हैं वो बॉम्बे आया 1 रुपए लेके, और वो सिक्का उछालते हुए दिखाते हैं, उसके बाद उसे मर्सिडीज से उतरते हुए दिखाते हैं, पता नहीं कहां से आता है। मैं तो रोज ही उछालता हूँ, मैं तो कभी मर्सिडीज से नहीं उतरता है। चलिए, अनवित कह रहा है मैं तो सिक्कों की बरसात ही कर दूंगा। चलिए, अब यहाँ पे खेल आता है, 1 अप्रैल 2022 को हमने 1/3 पार्ट बेच दिया, इसको तो बाद में कर लेंगे, फिलहाल वहां तक तो पहुंचे, ठीक है। तो यहां समझ लेते हैं। तो हमारे बीच में सोनू सूद जी पधार चुके हैं, तो जो हमें बताएंगे कि हम कैसे शुरुआत करें। तो पहली मशीन कब खरीदी गई है सोनू सूद जी बताएं? 1 जुलाई 2020 को हमने ये मशीन खरीदी है। कितने की खरीदी है? वेल डन, बहुत सही जवाब दिया सोनू सूद जी ने। तो 1 जुलाई, और बच्चों जो जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है ना, बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं सोनू सूद जी की साथ आपको यहाँ फोटो शूट करके दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल भाई साहब दिखाएंगे। बाकी सोनू सूद जी हमारे साथ क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल आप भी फैन हो जाएंगे। अब कम से कम वीडियो पे यार 200 लाइक तो आनी चाहिए, तभी दिखाऊंगा उनकी मैं फोटो। चलिए वापस आ जाओ, इधर देखते हैं, इनकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे क्या? टू बैंक अकाउंट, कितने की? 30,000 रुपए की मशीन खरीद रहे हैं। अच्छा, ईयर तो सेम ही है, क्योंकि जुलाई 2021 है, एंड कब होगा? 31 मार्च 2021, तो ये जनवरी वाली मशीन भी इसमें ही आएगी। 1 जनवरी को हमने फिर खरीदी 2021, तो यहां क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, कितने की खरीदी हमने? 20,000। क्या मैं मान लू यहां तक सभी को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया चमोली जी? चलिए, 30 और 20 कितने हो गए? 50,000। और 31/3/2021 को हमने क्या लगाया? डेप्रीशिएशन अकाउंट, मशीनरी 1, मशीनरी 2। मशीनरी 1 पे डेप्रीशिएशन बताओ कितना लग रहा है पहले साल? 2250। तो हमने यहाँ लिखा 2250। और मशीनरी 2 पे डेप्रीशिएशन कितना लग रहा है पहले साल? 500। तो हमारा टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया? 2750। ये मधुकर भंडारकर जी ने बताया, बिल्कुल सही जवाब। ये भी हमारे पास डायरेक्टर साहब हैं। और फाइनली बैलेंस कितना लेके आ रहे हैं भंडारकर जी? बताओ मूवी का बजट फटाफट यहाँ पे कितना आएगा? अरे 47,250 करोड़ का बजट चल रहा है इनका, और हम निकालेंगे 50,000 करोड़ में से 2750 माइनस करेंगे। बेटा ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ मजाक में। 50,000 में से ये वाली, ये जो 50,000 की मशीन है, 2750 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा? बैलेंस। इस 50,000 में से ये 2750 माइनस करो, तो रिमेनिंग पार्ट कितना आ जाएगा बैलेंस? 47,250। क्या मैं मान लू यहां तक सबको समझ में आ गया? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको यहां तक समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। दूसरी वाली मशीन इसलिए आई है क्योंकि साल तो एक ही है, मार्च तक गया ना साल, मार्च 2021, ये तो जनवरी 2021 है, तो जनवरी 2021 भी इसी में ही आएगा ना। समझ में आ रहा है बच्चों? नीतीश जी
क्या हो गया? चुनाव इलेक्शन आपके अप्रैल में है, अभी से क्यों परेशान हो रहे हो? जीतोगे भाई, जीतोगे। और सब आप नीतीश जी को वोट देंगे ना? नहीं देंगे, जबरदस्ती ले लेंगे, नंबर ही नहीं देंगे इनको प्रैक्टिकल में। चिंता मत करें आप, आपको वोट पूरे मिलेंगे। तो यहाँ तक समझ में सभी को आ रहा है? चलिए, और सोनू जी आपका प्रचार करेंगे, आप परेशान ना हो। सोनू जी प्रचार करोगे इनका? प्रचार इनका इलेक्शन का बताया नहीं आपने, दिल से जुड़ नहीं रहे हो आप इनके साथ लगे। करेंगे, बिल्कुल सही। अब सोनू जी ने भी हाँ कह दी, देखो अब तो आपको वोट हर कोई देगा। तू चलिए, टू बैलेंस बीडी यहाँ पे आ जाओ। अब बताओ यहाँ पे कितना बैलेंस है? 47,250 का ये बैलेंस क्या जाएगा? ओपनिंग 47,250। क्या ये मान लो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए, अब हमने 2000, ये तो अक्टूबर में खरीद रहे हैं ना? कब खरीदिए? 1 अक्टूबर 2021। एक और मशीन खरीद ली। टू बैंक अकाउंट कितने की खरीदी हमने? 10,000। अब 31 मार्च 2022 को हमने डेप्रीशिएशन लगाया। मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। मशीनरी हमारे पे पूरे साल का लगेगा। कितना लगेगा? अब समझ में आया नेक्स्ट ईयर क्यों लिखा था मैंने? इसमें बताओ कितना लगेगा? 2000। और तीसरी मशीन पे फर्स्ट ईयर कितना है? 500 रुपए। तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना लगा? 5,500। कोई दिक्कत है किसी को? कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब यहां पे देखें 31/3/2022 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन तो ओपनिंग हो जाएगा। तो यहां देखें कितना बैलेंस आएगा, यहाँ पे टोटल करो इसको 57,250, ठीक है। और इसमें से हम माइनस करेंगे 57,250 में से 5,500। अब बताओ कितना आ रहा है? 51,750। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बेटा दोबारा पूछ लो। आ रहा है समझ में? निधि जी को थोड़ा सा कंफ्यूजन चेहरा बता रहा है। कहां पे आ रहा है बच्चे? दोबारा समझाऊं? यहां से या यहां से? यहां से। ये समझ में आया? 10,000 कहां से आया? इसका टोटल क्या ये आया। पहले साल मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा नेक्स्ट ईयर, जो आपने पूछा था? ये तो पर ईयर डेप्रिसिएशन है, ये क्या है? पर ईयर। पहले साल ही तो 2250 था, अगले साल तो पूरे साल यूज की ना मशीन, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? तो ये 3,000 यहाँ आ गया। इस वाली मशीन पे पहले साल ही 500 था, अगले साल कितना आएगा? तो 2,000 आ गया। और इस वाले पे फर्स्ट ईयर कितना है? 500, 500 आ गया। टोटल करोगे तो 5,500 आएगा। और 57,250 में से 5,500 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, और ऑनलाइन व्यूअर्स को भी समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे एक केस कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को हमने ये मशीन बेच दी, 1/3 पार्ट बेचा है इसका। तो पहले इसको ले लेते हैं 1/4/2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इसके लिए ना ये वाला एरिया मुझे रब करना होगा। ऑनलाइन व्यूअर्स बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने पोर्शन का, और मेरे को ये वर्किंग नोट रब करना होगा। कर दूं? में से कोई एक जना फोटो खींच लो इसकी। हो गया? चलिए, अब देखो ये जो थी मशीन 1 जुलाई 2020 को कितने की खरीदी गई थी? 30,000। इसका 1/3 पार्ट कितना आया? 10,000। ठीक है। एक तरीका तो यह है, इसकी कैलकुलेशन शुरू से करो। बहुत ही शॉर्ट तरीका बता दूं मैं तुम्हें, शॉर्ट्स। देखो ये शॉर्ट्स तरीका बिल्कुल फिट बैठता है। इसका डेप्रिसिएशन ले लो, मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन ले लो। कितना है? पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा? 2250। दूसरे साल कितना लगा? 3,000। और तीसरे साल कितना लगा? है ही नहीं सर तीसरा साल तो कितना डेप्रिसिएशन लगा टोटल जोड़ दो।
कितना लगा 5000। तो ये डेप्रिसिएशन भी तो 1/3 होगा। जब मशीनरी 1/3 हो रही है तो डेप्रिसिएशन 1/3 होगा नहीं होगा? यस और नो? होगा भाई। 30,000 की मशीन का एक पार्ट अलग कर रहे हो, कितना 1/3, तो 1/3 कितना हुआ 10,000। तो ये तो टोटल डेप्रिसिएशन लग रहा है ना, इसको भी तो 1/3 करोगे। उस मशीन को 2.5 साल मतलब 2.25 साल बाद बेच रहे हो, 2.25 साल बाद बेच रहे हो, 1 साल 9 महीने बाद बेच रहे हो, तो उसमें भी तो डेप्रिसिएशन लगा होगा ना, लगा होगा नहीं लगा होगा? तो वो डेप्रिसिएशन 1/3 निकालोगे नहीं निकालोगे? तो निकालो 5,250 का 1/3 का 1/3 17। तो इसको माइनस करो तो कितने की वैल्यू बचेगी? ये है आपका डेप्रिसिएशन। कितना बचा? 8,250। और इसको कितने में सेल कर रहे हैं? सेल कितने में कर रहे हैं? ये बच रहा है 8,250। तो ये जो वैल्यू बची है हमारी, कितने में बच रही है? 8,250 बच रही है। ये बच रही है 1/4/2022 को। और इसको कितने में सेल कर रहे हैं हम? माइनस सेल 3,000 में कर रहे हैं। तो 5,250 का क्या आ गया आपको? लॉस। यही आ रहा है, देखो यही आ रहा है। तो अब यहाँ पे सेल कर दो उसको। 1/4/2022। दोबारा समझाना है तो बताओ, एक बार समझाना है? देखो इसको थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक कर देता हूँ, ठीक है? सिस्टमेटिक कर देते हैं। देखो जरा वन उसमें समझना, ठीक है? देखो वर्किंग नोट 30,000 की मशीन थी, इसका 1/3 पार्ट आया 10,000। ये तो समझ में आ गया। अब इस पे हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया। डेप्रिसिएशन था 5,250। कैसे आया डेप्रिसिएशन? पहले साल लगा 2,250 और दूसरे साल लगा 3,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन लगा 5,250। इसका 1/3 माइनस किया तो आया 1,750। तो वैल्यू कितनी रहेगी इसकी? 8,250। और इसको कितने में बेच दिया गया? 3,000 में। तो बाकी का क्या आया? लॉस ऑन सेल 5,250। दोबारा समझ में आया? बताओ, समझाना है एक बार और, एक बार और। तो आज शाम तक यहीं बैठे रहते हैं, समझाता रहता हूँ हर बार। वंस मोर वंस मोर। सिंगिंग थोड़ा ना है जो वंस मोर कर रहे हो बार बार। 30,000 की मशीन 1/3 पार्ट कितना हो गया? 10,000। डेप्रिसिएशन इस 30,000 की मशीन पे है 5,250। जब इस 30,000 को 1/3 करो तो डेप्रिसिएशन को भी 1/3 करो, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 8,250। अब 3,000 में बेच रहे हैं, 8,250 की मशीन 3,000 में बेच दी तो कितना रह गया? वंस मोर। अब वंस मोर के लिए एक ही चीज है, इसकी प्लेलिस्ट दबाते रहो, वंस मोर होता रहेगा, है ना? बार बार जाके रिपीट करते रहो, वंस मोर एक बार तो आ ही जाएगा। छोटी सी बात है बेटा, 30,000 की मशीन है, उसका 1/3 पार्ट आप बेच रहे हो, तो 1/3 आप मशीन का कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन का भी 1/3 करो। 1/3 से क्यों घबरा रहे हो? 1/3 का नाम सुनते हाथ पैर फूल गए हैं? चलिए क्लियर हो गया। अब यहां पे भी क्या करोगे? बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेच रहे हैं? 3,000। बाय, इसको तो सेल कर रहे हैं ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल कितना? 5,250। और डेप्रिसिएशन तो लगना नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल का तो कोई डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो बैलेंस था वो कितना था? 51,750। अब 31/3/2023 को डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। मशीनरी 1 पे भी लगेगा, मशीनरी 2 पे भी लगेगा, मशीनरी 3। मशीनरी 1 पे बताओ कितना लगेगा? 3,000 में से 1/3 तो निकल गया ना, तो कितना रह गया? अब 3,000 का डेप्रिसिएशन था, उसका 1/3 तो बेच दिया ना हमने, तो कितना? 1,000 बेच दिया, तो कितना रह गया? अब
2000 कितना रह गया, तो 2000 ही तो निकालोगे अब। तो डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 पे कितना लगेगा 2000, और इस पे कितना लग रहा है 2000, और इस पे कितना लग रहा है 1000। मशीनरी थर्ड पे तो पूरे साल का लगेगा, तो 2 2 4 और 1 5, 5000 का माइनस कर दिया, टोटल ये सब माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 51750 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/2023 माइनस करो 51,750 में से 8 5 5 10 और 3 13,250 माइनस करो 38,500। बुक का आंसर मैच कर गया आपका 51750। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा, और आप अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और बेटा अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल मुझे बेफिक्र होके उसका कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ पे डीएम कर सकते हैं आप मुझे, और सेम नाम से ही मैं चैनल पे ही हूँ, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे फॉलो करें, और वीडियो पे अगर यार वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, और मिलते हैं नए पार्ट पे, और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।